ओके भाई, सेलेक्टिव रिपीट के अंदर ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उन सबको छोड़ दो। ठीक है। शायद वो थोड़ी सी गलत लिखा हुआ है, मुझे उसको बाद में फिक्स करना होगा। बट मेन जो आइडिया है वो ये है कि जब जब आपके पास एक्नॉलेजमेंट आती है तो सेंडर अपने पास एक विंडो रखता है और रिसीवर के पास भी एक विंडो होती है। ठीक है। जब जब एक्नॉलेजमेंट आती है तो आप अपनी क्या करते हैं, आप अपनी विंडो को आगे लेके जाते हैं। बट यू हैव टू मेक श्योर ओवर हियर कि विंडो जब आगे जाएगी जब उसकी प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट आएगी। ठीक है। यानी कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल इन ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट आए, सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 0 की एक्नॉलेजमेंट आए, 1 की एक्नॉलेजमेंट आए, 2 की नहीं आई लेकिन 3 की आई, तो वो 3 वाली हम इग्नोर कर देंगे, हम 2 की पहले वेट करेंगे। तो ऐसे ही चलता है। सो हमने क्या किया, हम ऐसे करते हैं कि जब जब एक्नॉलेजमेंट आएगी, जब जब हम अपनी विंडो को आगे लेके जाएंगे, और जब जब रिसीव होगा यहाँ पर, तो हम अपनी क्या करेंगे, हम अपनी विंडो को आगे पुश करेंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पर फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर 0 सेंड हुआ तो रिसीव 0 हुआ, इसने अपनी विंडो आगे करी रिसीवर ने, और एक्नॉलेजमेंट 0 भेज दी। फिर 1 आया, 1 ने अपनी एक्नॉलेजमेंट भेजी, इसने अपनी विंडो आगे कर दी। अब 2 नहीं आया, अब 3 आया, तो 3 की एक्नॉलेजमेंट बफर होगी। ठीक है, ये बफर लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ये बफर होगी, एक्नॉलेजमेंट 3 सेंड होगी। ठीक है। अब सिंस क्या हुआ कि सबसे पहले ये इसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगी, जैसे इसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई तो ये इसकी फ्रेम की विंडो तुमने आगे कर दी। एक्नॉलेजमेंट 1 आया, इसकी फ्रेम की विंडो आगे कर दी। अब क्या हुआ कि यहाँ पर फिर 4 की एक्नॉलेजमेंट, सॉरी 4 का पैकेट सेंड किया, 5 का पैकेट सेंड किया, 4 रिसीव हुआ, 5 रिसीव हुआ। लेकिन अभी भी जब बफर हुआ हो रहा था, ठीक है, उससे पहले भी जो स्टेट थी विंडो की वो वैसी की वैसी है। ठीक है, यानी कि वो जब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि 2 उसको नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यानी कि यहाँ पर ये फ्रीज़ हो गई हैं, बफर कर रहे हैं पैकेट एक्नॉलेजमेंट्स। ठीक है, लेकिन ये मूव नहीं हो रही है। अब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट 3 आई, इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया कि भाई हाँ एक्नॉलेजमेंट 3 आई थी हमारे पास। ठीक है। और अभी भी हमने कोई चेंज नहीं किया, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं किया। ये कौन सा है, ये है जब आपका टाइम आउट हो गया। तो लेट्स अज्यूम कि अब यहाँ पे हमारा टाइम आउट हो जाता है, तो टाइम आउट के अंदर पैकेट हमने 2 सेंड किया। ठीक है, पैकेट 2 सेंड किया, अब पैकेट 2 यहाँ पर आया, यहाँ पर रिसीव हुआ। अब जैसे ही रिसीव हुआ तो अब ये 2 से लेकर जितने बफर हो चुके हैं सारे के सारे एक्नॉलेजमेंट्स, ठीक है, उन सबको हम एक साथ सेंड कर देंगे, उन सब के पैकेट। सो 2 हो गया था, 3 हो गया था, 4 हो गया था, 5 हो गया था, 3 4 5, तो हमने 2 3 4 5 के सारे पैकेट्स एक साथ सेंड कर दिए। और जैसे ही हम उनका पैकेट सेंड कर रहे थे तो हमने एक्नॉलेजमेंट 2 की सेंड की, क्योंकि 3 4 5 की पहले से ही जा चुकी है, और हमने ऑटोमेटिकली अपनी विंडो जो है वो आगे बढ़ा दी, विच वॉज 6 7 8। तो अब विंडो हमारी इंक्रीज़ हो गई 6 7 8 पर। जब ये यहाँ पर रिसीव होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपकी विंडो 6 7 8 पर लेकर आ जाएगा। अब लेट्स अज्यूम एक केस ऐसे बनाते हैं जिसके अंदर हम इसको पहले ये देख लेते हैं यहाँ पर अपने क्या कहते हैं इंटरैक्टिव के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया था, 0 1 2, 0 1 2 भेजा था, 2 फेल हुआ था, तो हम इसको किल कर देते हैं। और फिर हमने 3 भेजा। ठीक है, ये रहा, सॉरी ये रहा। तो 0 की एक्नॉलेजमेंट आई, एक आगे हुआ, जैसे एक आगे हुआ मैंने सेंड कर दिया एक। ठीक है, अब क्या हुआ, 2 की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है। ठीक है, 3 को हमने बफर कर दिया, यही हो रहा था। 4 आया, 5 आया। ठीक है, तो ये क्या है, 4 और 5 की एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, क्या हो गई, बफर हो गई, और हमने ये पैकेट्स भेज दिए, ये 4 और 5 के। सॉरी कहाँ पॉइंट कर रहा हूँ मैं, वापसी में दिखा देता हूँ, मैं वापसी दिखा देता हूँ। तो आपने 0 भेजा, 1 भेजा, 2 भेजा, पॉज करते हैं, इसको हम किल कर देते हैं, फिर 3 भेजा। अब ये जैसे ही आ रहा है हमारे पास पैकेट 0,
विंडो आगे होगी, हमने एक आगे कर दिया, ये किया तो हमने एक और पैकेट सेंड कर दिया। ठीक है, अब 4 5 देखो विंडो